अब हम राइट से मुड़ जाएंगे, यू टर्न कर लेंगे। राइट से यू टर्न। सर कराची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तमाम मौजूदारान मौजूद हैं। डीसी साहब चूँकि कि हमारा बहुत बड़ा इशू है आजकल, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर तो बहुत बड़ा इशू है हेपेटाइटिस का। हर घर के अंदर आपको मरीज़ मिलेगा, तो इसके अंदर जहाँ प्रिवेंशन की ज़रूरत है वहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है। तमाम को ज़रूरत है इस चीज़ की कि वैक्सीनेशन कराएं, और हमने यही जो डीसी साहब के ताउन के साथ शुरू किया है। और इंशाल्लाह सबसे पहले हम ये भी कर रहे हैं कि जो पुलिस के अफसरान हैं, कांस्टेबल्स हैं, जो पुलिस का अमला है, उनकी भी वैक्सीनेशन कराई जाए। तो फ़िलहाल मेरी तरफ से तो यही बाकी सिंध का एक प्रोग्राम है जो कि हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत में अभी फ़ेज़ 1 में कराची के और दूसरे अजला के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक की वैक्सीनेशन की गई, और फिर उनकी बूस्टर डोज का भी आगाज़ हुआ है। उसके बाद फ़ेज़ 2 में जो होगा वो तमाम प्राइवेट स्कूल में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने ये इनिशिएटिव लिया कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जितने भी लेबर्स हैं, इसमें मैं यहाँ के चेयरमैन फॉडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव में हमारी मदद की, और उनको हम वैक्सीनेट करेंगे हेपेटाइटिस बी की। और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जितनी भी पुलिस है 3500 के करीब, उसमें ऑफिसर्स और जवान दोनों शामिल हैं। ये पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव है कि किसी भी पुलिस फोर्स को इस तरह ऑर्गेनाइज मेथोडिकल वे में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा बीमारी है जो कि सिर्फ बचाव के तहत ही मुमकिन है कि इससे बचा जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको यानी ये तमाम खून से फैलती है, अगर एंड स्क्रीन ब्लड हो या वो सिरिंजेस जो कि काबिल इस्तेमाल यानी हो चुकी हैं, उसको दोबारा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब होगी माँ से बच्चे को, या अनसेफ सेक्सुअल हैबिट से ये होती है। तो ये तमाम चीज़ों को बचाने के लिए इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। तो मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, और ख़ास तौर पे एसएसपी सेंट्रल साहब का कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन में हमारी मदद की। थैंक यू। हेल्थ मिनिस्ट्री और कमिश्नर साहब जो कराची के हैं और जो आज अपनी मुसीबत की वजह से ना आ सके, और उसके बाद डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे याद है लास्ट टाइम डीसी साहब जब उनका तबादला हुआ और वो हमारे सेंट्रल में तशरीफ़ लाए, तो हमारे रिक्वेस्ट पर फ़ौरन वो हमारी ऑफ़िस आए, और ऑफ़िस में हमने उनसे इस बात का जिक्र हुआ तो इन्होंने फ़ौरन ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह विद हिज एफ़र्ट्स एंड विद हिज पॉजिटिव सोच ही इज़ देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी नॉर्थ कराची एसोसिएशन के बिहाफ पे इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनको वेलकम करते हैं। और मैं यहाँ के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने लेबर्स को यहाँ भेजें, ताकि जो लेबर अफोर्ड नहीं कर सकती है वो इस मोहल्ले मर्ज से बचने के लिए अपने आप को यहाँ वैक्सीनेट करा लें, जो कि फ्री है। और इंशाअल्लाह अगेन मैं कहूँगा कि जो इसका ड्यू टाइम है, इसमें जो 3 डोजेस लगते हैं, हमने डीसी साहब से हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंशाअल्लाह सेकंड डोज भी अपने वक्त पर लगेगा और इंशाअल्लाह थर्ड डोज भी अपने वक्त पर लगेगा, क्योंकि जब तक ये तीनों डोज पूरे नहीं होंगे ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लेबर को यहाँ भेजें ताकि फ्री वैक्सीनेशन हो सके। मैं आखिर में फिर हुकूमत सिंध और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो पॉजिटिव सोच लेकर ये चले हैं, ये हमारे पूरे कराची और पूरे सिंध में इसको इसी तरह लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारी इस मोहल्ले की बीमारी से हुकूमत सिंध और हमारा सूबा जो है वो पाक हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।